हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं प्रीति दीदी को लेकर के एक बात बताने वाली हूँ। बहुत ही मतलब एक अच्छी बात है जो सबके मन में नेगेटिव है, उसको मैं साफ कर देना चाहती हूँ। जो गलत सोच रहे हैं उनके एक कि कोई कुछ करवा दिया है, तो हाँ ये सही है कि कुछ कोई करवा दिया है। पर एक चीज़ और भी है कि दोस्तों उनको माताजी, उनके ऊपर माताजी आ रही है, तो माताजी को तो कोई कुछ करवाता नहीं है। माताजी तो अपनी मर्ज़ी से भी आती हैं। मैंने जहाँ तक सुना है और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि माताजी अपनी मर्ज़ी से आ रही हैं, आती हैं, और बहुत अच्छा शरीर रहता है जिसके ऊपर माताजी आए। और आप में से पर कुछ लोग कम और कुछ कहना है कि कहीं भूत ऊत का चक्कर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भूत का नहीं, बस उनके ऊपर माताजी आती हैं। और जो माइंड है वो डिस्टर्ब है, उनका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा। मैं बोली थी आप लोगों से कि उस लड़की के नाते, जो घूंघट वाली लड़की हैं, नेहा नाम है जिनका, उनके नाते उनका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो मैंने उन्हें बोला था कि आप सबको चेहरा दिखा दो, सबके असलियत बता दो, तो सब चीज़ सामने रखेंगी तो उससे उनका दिमाग भी थोड़ा शांत रहेगा। तो वो बोली ठीक है, दिखाएंगे, चेहरा दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा उस लड़की का चेहरा भी आप लोग देख लेंगे कि वो कौन है कौन नहीं है, हम तो देखे ही हैं दोस्तों। और दूसरी नंबर की वो जो पूजा है, पूजा नाम की जो मार रही हैं उनके ऊपर ही प्रीति दीदी का जब जब तबीयत खराब होता है मारती हैं, तब पूजा को बहुत ज़्यादा मारती हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि पूजा कुछ करवाई है और वही करवाई है, मुझे भी लग रहा है। और एजे जी ने भी ऐसा ब्लॉग में बोल दिया था, वीडियो में रिकॉर्ड में, कि पूजा को ही मार रही हैं और पूजा को पता नहीं क्यों टारगेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि पूजा ने कुछ करवाया है। वो पूजा बहुत सीधी सादी लड़की दीदी हैं, जो लड़की हैं। मैंने उनसे बात किया है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात करने में। उन्होंने कुछ करवाया नहीं है दोस्तों, ऐसे नहीं हम लोग किसी के ऊपर कह सकते हैं। और आप लोग भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ दीदी पूजा ही करवाई है, वो ही करवाई है। तो पूजा ने कुछ नहीं करवाया है। और माता जी आती हैं तो अपनी मर्ज़ी से ही आती हैं। और उनका प्रीति का माइंड का ही जो है बात है। उनके घर के उनके पापा मम्मी नहीं ठीक रहते हैं, और फिर सूरज जीजा ने ये ऐसा काम किया था, इसके वजह से परेशान थी। और थोड़ा बहुत इधर उधर से जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग यूट्यूब पर तो देख ही रहते कि कैसा कैसा बात हो रहा था, कैसा कैसा नहीं। और उस लड़की को लेकर परेशान थी, उस लड़की को लेकर वो अभी भी परेशान है। एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि उस लड़की को लेकर अभी भी वो परेशान रहती हैं, कि अभी तक दिखाई नहीं है, कि मन में कहीं ना कहीं दीदी के डर रहता है। और मेरी प्रीति की से अच्छे से बात होती है, आप लोग भी देखे हैं, वीडियो में शॉर्ट में भी देखे हैं। और मैं बात करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ, रोज़ मेरी बात होती है। आज सुबह भी बात हुई थी, और शाम को भी मैंने बात किया था, प्रीति से हाल चाल पूछी थी उनका। और मैंने उन्हें बोला कि नेपाल आओ, नेपाल घूम बुनाए। और मैंने मजाक किया दोस्तों कि हमारे बेटी के लिए कुछ, अब बेटी हो या कुछ भी हो, और मौसी नहीं बनबू, तो बोलने का है ना, ज़रूर रितु। तो हम लोग का एक अलग रिश्ता है, आप लोगों को रियल बता दूँ तो जो भी बात रहती है प्रीति मुझे ज़रूर बताती हैं। तो प्रीति ने मुझसे बस कहा कि वो लड़की को लेकर मैं अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो मैंने कहा दिखा दे, अच्छे से चेहरा दिखा दे, वो पब्लिक के भी भरोसा हो जाए। और दिखावल ज़रूरी है, कहना मन कैसे किस प्रकार का वीडियो बना रहे थे कि घूंघट वाली, इतने ही वो सच्चे होते वो होते तो उस लड़की का चेहरा दिखाए होते, कितने लोगों के बीचों में बदनाम हुई हो। और फिर अपने खुद के मन में भी टेंशन रहता है। और कहीं ना कहीं ये रहता है प्रीति दीदी के मन में कि अगर वो लड़की के चेहरा नहीं दिखाई तो फिर कल के औरों कुछ कोनो भी बात मजाक हंसी मजाक में फिर सूरज जीजा ऐसन वैसन, तो वो बोलने कि नहीं दिखा दिया लिट सही है। हमू कहली कि हाँ दिखा दिया लिट सही है। और उनके भैया के शादी भी पड़ल है। फिर पता है दोस्तों, भाई लोग भले ही हैं, पर प्रीति दीदी जो है वो अपने पूरे फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। ये सारे टेंशन जो होता है, अगर एक लड़की होती है ना, लड़की जो होती है वो अपने दिल की बातें हर किसी से नहीं कह पाती है, चाहे वो अपने घर वाले हों, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो। कुछ बातें रहते हैं, हम लोग अंदर ही अंदर टेंशन लेते रहते हैं। पर सखी सहेली रहती हैं, तो दोस्त वगैरह रहते हैं, तो लोग कहते हैं। और मैंने सब चीज़ प्रीति दीदी से पूछ लेती हूँ कि क्या बात है क्या नहीं बात है, क्यों इतना परेशान रहती हो, क्यों अपने आप को पागल करने पे लगी हुई हो। तब सब सारा बात भइल, और वो आएंगी भी मेरे घर पे, मैं बुलाई हूँ नेपाल में, अप्रैल तक दोस्तों आएंगी। और एजे जी को मैंने बोला 25 तारीख को आने के लिए।
और देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। उनको तो आना ही पड़ेगा पहले ही दोस्तों। और मैं सोची बहनी या हो जाएंगे उसके बाद फिर उनको बुलाएंगे, प्रीति दीदी को और सूरज जीजा को। हमने कहा कि यहाँ आएंगे दोस्तों तो थोड़ा घूम वूम लेंगी, यहाँ अच्छे से खूबसूरत खूबसूरत जगह रहेगा, फिर थोड़ा माइंड भी अलग जगह लगा रहेगा। थोड़ा लोग घूमते हैं, नया जगह देखते हैं, नया लोकेशन देखते हैं, तब माइंड थोड़ा और जो बातें रहती हैं वो भूल जाते हैं। इसके नाते मैंने बोला कि चलिए 25 तारीख के चलिए। या तो वो बोली नहीं ऋतु 25 तारीख के ना आए पाए, बहुत सारा काम है इसीलिए नहीं आ पाऊँगी। और लेकिन बहनी हो जाए तो ज़रूर आए। तोरे लड़का खरतीन हाई लेके आए, भाव लेके आए। एक होता ना एक अलग खुशी जो मैंने देखा वो प्रीति दी के चेहरे पे है। और सच में मुझे लगता है कि मैं कितने लोग कमेंट किए थे कि आप दोनों बहन ही लगते हैं शक्ल से। रियल में भी हम दोनों बहन हैं, क्योंकि हम लोग अब पहले जब पुराना वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें प्रीति दीदी बोली थी कि ये मेरी बहन एक पता नहीं कहाँ खो गई, कुंभ के मेले में खो गई थी। तो सच में प्रीति मेरी एक बहन, ज़रूरी नहीं होता कि खून का ही रिश्ता हो। और मेरे दोस्ती वस्ती उनसे नहीं है, रियल बता दूँ तो कि प्रीति दीदी मेरे दोस्त वगैरह नहीं है। मैं जब भी वो उनको मानी हूँ तो बहन ही मानी हूँ। दोस्ती में लोग छोड़ के चले जाते हैं, दोस्ती में लोग गाली देते हैं, दोस्ती में लोग बदनाम कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कभी दोस्त नहीं बनाया है। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं जब भी बनाती हूँ बहन ही बनाती हूँ। बहन सही है, बहन रहेगी तो गाली भी देगी बहन की तरह, तो सहनशीलता हो जाएगा कि हाँ चलो बहन ही है, बहन दे रही है गाली तो सहन लेंगे। अगर होता है दोस्ती में तो मैं दोस्ती नहीं करती हूँ। मेरा उनका बहन का रिश्ता है। और मैंने उनसे ये भी कहा कि जल्दी से सूरज जी साथ शादी कैला और जल्दी तू टाइम में मतलब एक छोटा सा बेबी ले आओ। और हमू मौसी बनी तो हंस रही थी, बोली हाँ बहुत जल्दी शादी करब, बस भैया के शादी हो जाएगा। उनके भैया का शादी होगा, उसके बाद फिर प्रीति दीदी के सगाई, और उसके बाद फिर प्रीति और सूरज जीजा का शादी होगा दोस्तों। और तब तक हम बोले कि तब तक हम 3 लोग हो जाएंगे, 3 लोग पूड़ी खाने वाले। एक उधर से बारात से आएंगे, जी के तो दोस्त हुए सूरज जीजा, वैसे तो वो मेरे जीजा ही हैं, लेकिन मैं प्रीति दीदी के तरफ से रहूँगी। और यही सब हंसी मजाक करके दोस्तों मैं उनका माइंड जो होता है ना, मैं अगर बात करती हूँ किसी से भी बात करती हूँ, अगर कोई भी इंसान परेशान रहता है ना तो मैं उसको बहुत ज़्यादा खुश कर देती हूँ कि वो इंसान मेरी बातों से ही खुश हो जाता है। ये चीज़ तो मैं जानती हूँ कि हाँ ये चीज़ मेरे अंदर है कि मैं कितने भी दुखी इंसान रहेंगे उन्हें हैप्पी खुश हंसते हुए मैं रख सकती हूँ। ये मेरे अंदर कितना भी दुख रहता है, कितना भी गम रहता है, मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं दिखाती हूँ, नहीं बताती हूँ। मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये मेरे बचपन से आदत है दोस्तों। जब मेरी मम्मी 3 साल से एक्सपायर हुई थी, मैं 3 साल की थी, तभी से मेरा आदत है दूसरों को खुश करना, हंसाना और किसी को परेशान देखना नहीं। ये मेरे अंदर खूबी है बचपन से, ये जो अभी तक मैं रखी हूँ अपने चेहरे पे, और हमेशा रखना चाहती हूँ कि यही आदत मेरी हमेशा रहे। हमेशा हम लोगों का जो रिश्ता है सूरज जीजा से, प्रीति दीदी से, हाँ मैं सूरज जीजा से नाराज़ होती हूँ और बोलती हूँ जहाँ गलत है तो गलत है, और आज भी गलत है। भले ही साथ देते हैं तो क्या हुआ, उन्हें नाते ही सब होता है। न वो इतना पवाड़ा कैले होते, न इतना सुने पड़ल होत, न बेचारी के इतना तबीयत खराब भइल होत। मैं हमेशा उनको कहती रहती हूँ। लेकिन हाँ सूरज जीजा के अंदर एक आदत है कि वो कभी रिटर्न मेरे बात का जवाब नहीं दिए कि रितु तू हमें कहाँ ऐसे बोले रहलू है, कहाँ बोले हो, कभी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। एक चीज़ ये भी मानना पड़ेगा। तो एक अलग ही रिश्ता है दोस्तों हम लोगों का। तो बस आप लोग से यही बातें करनी थी, क्लियर करना था। कोई कुछ करवाया नहीं है, बहुत जल्दी प्रीति दी ठीक हो जाएंगी।